हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एकता शंकी ऑफिशियल में। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है ट्यूसडे 23 अप्रैल। मैंने मेरा सारा काम कर लिया है किचन का। बाकी बर्तन वगैरह रह गए थे वो मैं यहाँ पर साफ़ कर ले रही हूँ। मेरे पतिदेव चले गए हैं ऑफिस। उसके बाद ना सारा मैस हो जाता है। जिस दिन मेरे पतिदेव जल्दी जाते हैं ना तो उस दिन मैं फटाफट सिर्फ किचन का काम पहले करती हूँ। लंच पैक करना होता है क्योंकि बाकी के काम मैं बाद में करती हूँ। उनके जाने के बाद तो वो चले गए थे। उसके बाद मेरा सारा मैस हो गया था। सुबह सुबह में ना इतनी जल्दी लगी रहती है ना तो सारा इधर उधर फैल जाता है। तो फिर बाद में करते हैं ना तो ये लगता है यार इतना फैला के हम काम करते हैं। मैं इतना फैला के काम करती नहीं हूँ मेरे यहाँ, लेकिन जो उस दिन ज़रूर फैल जाता है जिस दिन मेरे पतिदेव जल्दी जाते हैं। तो मैं फटाफट से लंच बनाने के चक्कर में ना इधर उधर रख देती हूँ सब कुछ। फिर वो चले जाते हैं तो मैं उसके बाद सारा समेटती हूँ। मेरे कभी कभी हमारा भी मन होता है कि हमें आज छुट्टी मिल जाए, हमें ये काम ना करना पड़े, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें काम तो करना ही पड़ेगा। हम लोग ना कह देते हैं कि हम ना बीवी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं क्योंकि इनकम तो उनकी तरफ से आ रही होती है। हाउसवाइफ तो इनकम नहीं करती। अगर एक दिन हम लोग काम ना करें ना और हम सारा छोड़ दें ऐसे ही, तो इन लोगों को ना कोई भी चीज़ ना एक जगह पर मिलेगी नहीं। चीज़ वहीं पे रखी होगी जहाँ पे वो हमेशा रखी होती है, पर हम लोग सब कुछ मैनेज करके चलते हैं तो पतिदेव को हर चीज़ टाइम से मिल जाती है। अगर हम ना करें ना तो इधर उधर हो जाए सब कुछ। एक तरह से घर संभालना भी ना एक ड्यूटी ही होती है जो हमें डेली ही करनी होती है, बट उसके लिए हमें कोई छुट्टी नहीं मिलती है। चाहे बारिश हो रही हो, चाहे तूफान आ रहा हो, या फिर हमारी तबीयत ख़राब हो, या हमारा मन नहीं हो, पर हम छुट्टी नहीं कर सकते। अरे आपसे बातें करते करते हमारे बर्तन तो कब धुल गए हमें तो पता ही नहीं चला। चलिए अब हम चलते हैं अपनी सफाई करने के लिए। मैं डेली डस्टिंग करती हूँ, पता नहीं फिर भी डेली मिट्टी कहाँ से आ जाती है घर में। मैं अपने ड्रेसिंग टेबल को भी ना वीक में 2 बार ही अंदर से भी साफ़ कर लेती हूँ तो उसमें मिट्टी बैठती नहीं है। चलिए हमारी सफाई तो हो चुकी है। यहाँ पर सफाई करने के बाद मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैं गई थी छत पे क्योंकि मैंने कुछ कपड़े हाथ से धोकर डाले थे। देखिए मौसम ऐसा हो रहा था कि मुझे लग रहा था बारिश हो जाएगी। मैंने आज हाथ से कपड़े धो डाले हैं और बारिश ना हो जाए, पर फिर भी मैं कपड़े ऊपर डाल आई थी क्योंकि मैंने ड्राई नहीं किए थे। हाथ से धोए थे ना तो फिर मैं ऐसे ही लेकर आ गई थी। धूप ना आ रही थी और जा रही थी, लेकिन मैंने कहा थोड़ी देर डाल के देख लेती हूँ। अगर बारिश नहीं होती है तो मेरे कपड़े सूख ही जाएंगे, और हो गई तो मैं उतार कर ले आऊँगी। पर बारिश हुई नहीं थी। बारिश हुई थी शाम को। उसके बाद मैंने बाल कग्गी कर लिए थे क्योंकि मैं नीचे नहीं करके आई थी। मैं आजकल ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा ही गिर रहे हैं क्योंकि जब से मुझे थायराइड हुआ है ना तब से मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा ही झड़ने लग गए हैं। आप लोग कह रहे होगे ये कहाँ देख रही है, सामने ना शीशा लगा हुआ है तो मैं ना उसमें देखकर अपनी मांग निकाल रही थी। साइड की निकालती हूँ मैं। अब मैं आ गई हूँ नीचे। वैसे मैं ये ना शूट नहीं कर रही थी, ये ना अपने आप ही शूट हो गया मेरा नीचे जाने का, तो फिर मैंने डाल दिया।
शाम को बहुत तेज़ बारिश आ गई थी। वो तो मैंने कपड़े बहुत पहले ही उतार लिए थे। अचानक से इतनी तेज़ बारिश आई ना, पता ही नहीं चला, मेरे सारे कपड़े भीग जाते। फिर आ गई बारी हमारा खाना बनाने की। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ आलू कट कर रही थी क्योंकि मुझे बनाने थे आलू मटर। मैंने आज खाना बना लिया था, सबने खा पी लिया था। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। ये व्लॉग मेरा 2 दिन का है। ये वेडनेसडे की मॉर्निंग का व्लॉग है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय हमारे नाश्ते के लिए, और साथ ही साथ मैं करूँगी अपनी खाने की भी तैयारी क्योंकि पतिदेव के लिए बनाना है हमें लंच। मैं ना व्लॉगिंग ठीक से कर नहीं पा रही हूँ। जब गेस्ट आ जाते हैं ना घर में तो व्लॉगिंग ठीक से हो नहीं पा, क्योंकि व्लॉगिंग सिर्फ मैं अपनी करती हूँ, बाकी किसी और का ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ। वो थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, बाकी किसी को पसंद नहीं है, इसलिए। मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी। जब तक मेरी चाय पकेगी तब तक मैं सब्जी वगैरह कट कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट करने के लिए पराठे। वो मेरा शूट नहीं हुआ है, मेरा कैमरा ना बार बार गिर जाता है। देखो मेरे पराठे बन चुके हैं, हमने नाश्ता भी कर लिया है। नाश्ता करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में सब्जी बनाने के लिए। मैं बना रही हूँ सीताफल और पेठा भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पे कूट रही हूँ लहसुन और 4 काली मिर्च। मैं इनको अच्छे से कूट के डालती हूँ। मैं लहसुन को ना पेस्ट बना के नहीं डालती, मैं कूट कर ही डालती हूँ। प्याज कट कर लूँगी। उसके बाद मैंने डाल दिया था जीरा, लहसुन, काली मिर्च कूट के और हींग। उसके बाद मैंने डाल दी थी प्याज। जब तक हमारी पकेगी तब तक मैं टमाटर कट कर लूँगी। मैं बहुत सिंपल तरीके से खाना बनाती हूँ, मैं कुछ ज़्यादा मसाले वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। अब मेरी प्याज ना भुन चुकी है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पकानी थी, बस थोड़ी सी रेड करनी थी। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर टमाटर और फिर डाल दूँगी इसमें सारे मसाले, हल्दी, हरी मिर्च, किचन किंग और नमक। बस इतना ही डालूँगी, बाकी और कुछ नहीं डाला है मैंने इसके अंदर। मैं अच्छे से मैश कर लूँगी टमाटर को और अच्छे से पकने दूँगी मसाले को। मैं ना साइड बाय साइड डब्बों को साफ़ करके भी रखती रहती हूँ। मेरे को ना आदत है हर चीज़ को एकदम साफ़ करके रखने की, तो मैं साथ के साथ करती रहती हूँ सारा। मैं अपना मसाला स्लो गैस पे पकाती हूँ ना, तो फिर जलता नहीं है। मैंने इसमें आज पानी नहीं डाला है, मैं पानी का कम यूज़ करती हूँ। अब मेरा मसाला पक चुका है। अब मैंने डाल दिया है इसके अंदर अपना सीताफल और पेठा कह सकते हैं आप बताइए आप लोग पेठा कैसे बनाते हैं। जब तक मेरी सब्ज़ी पक रही है मैं अपना सारा यहाँ से समेट लूँगी, अपने बर्तन वगैरह साफ़ कर दूँगी जो भी मेरे बर्तन हुए हैं। उसके बाद मैं कर लूँगी सफाई। मेरे यहाँ पर 2 in 1 काम चल रहे थे। मेरी सब्ज़ी भी पक रही थी, यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही थी। बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने झाड़ू भी लगा दी थी, पोछा भी लगा दिया था, वो सब मैंने दिखाया नहीं। और बीच बीच में मैं अपनी सब्ज़ी भी चेक कर रही थी। अरे भाई वो भी तो जल सकती है ना, तो उसका भी तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। आई होप आप लोग मेरा व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे व्लॉग्स ज़्यादा बोरिंग तो नहीं है ना, प्लीज़ बताइएगा आप लोग। मैं अगर कुछ चेंजेस कर सकती हूँ तो मैं बिल्कुल ज़रूर करूँगी चेंजेस। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी व्लॉग आती है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए, तो वो मिस ना हो। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी एंजॉय कर सकें। अब यहाँ पर धुल चुके हैं हमारे बर्तन। अब मैं इन बर्तनों को लगा दूँगी रैक के अंदर। गर्मियों में तो जल्दी ही पानी सोख लेते हैं, तो मैं बर्तन लगा दे रही हूँ। वैसे मैं बर्तन साथ के साथ ही लगा देती हूँ क्योंकि मेरा रैक सिंक के ऊपर है, तो पानी गिरना होता है ना, तो वो सिंक में ही जाता है। चलिए हमारे बर्तन यहाँ पर लग चुके हैं। मैं बीच में एक बारी सब्जी भी चेक कर लूँगी। अभी मेरी सब्जी वैसे पकी नहीं थी, मैं उसको दोबारा से ढक कर रख दूँगी और तब तक मैं बाकी के काम कर लूँगी। मेरी देखो सफाई हो चुकी है क्योंकि मेरे पतिदेव को जाना था आज लेट, तो मैंने अपना सारा काम कर लिया था। इवन मैं नहा धो भी ली थी। ये है मेरी छोटी सी कुटिया। मेरी सब्जी भी यहाँ पर बन चुकी है। कैसी लग रही है मेरे पेठे की सब्जी? हमारे यहाँ पे सीताफल और पेठा दोनों बोल देते हैं। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में ना थोड़ा सा कलर लाइट आता है। मैं अपनी सब्जी की गैस बंद करने के बाद नहाने चली गई थी। नहाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे पतिदेव के लिए लंच पैक करने के लिए और मम्मी के लिए रोटी बनाने के लिए। आज है वेडनेसडे, इसलिए आज मैंने अपना सर धोया था। और जिस दिन मैं सर धोती हूँ ना, तो मैं उस दिन बीच की मांग निकाल के ना इतनी लंबी सिंदूर भरती हूँ, सूखा वाला सिंदूर भरती हूँ। मुझे ना सिंदूर ऐसे भरना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं बीच की मांग ज़्यादा निकालती नहीं हूँ। जिस दिन सर धोती हूँ सिर्फ उसी दिन ये करती हूँ, इसलिए आपने ज़्यादातर मुझे साइड की मांग निकालते हुए देखा होगा और सिंदूर आपने मेरा छोटा सा ही देखा होगा। चलिए हम यहाँ पर बना लेते हैं सबके लिए रोटी। आप हमारा करिए व्लॉग एंजॉय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।